बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज मेरे पास खबरें ज़्यादा है। आप लोग समझते हैं मैं एक ही कपड़े में पहनता हूँ तो एक ही खबर होगी। आप हेडिंग पढ़ा करें और उसको अलग अलग से देखा करें। दोस्तों अभी जो पानी का प्रकरण था कि 6-8 हज़ार रुपये फ्लैट वालों को लगेंगे, तो यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। अभी वह मुद्दा ठंडा हुआ भी नहीं, तो बताया गया कि हम पर फिर से जो कुछ साल पहले कैपिटल टैक्स लगने वाली थी, जो रद्द कर दी गई थी, अब शायद वो भी हम पर लग जाए। अब कैपिटल टैक्स क्या है मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स लगती है, बहुत सारे मुझे जानकारों ने बताया कि वो ज़्यादा टैक्स है। बहुत से बड़े शहरों में 6% है तो हमारे यहाँ 9% ऐसा बताया जाता है। अब ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाई जाएगी, इसका अर्थ ये है कि सरकार एक ज़मीन का, एक फ्लैट का किस एरिया में वो है, उस एरिया का रेट क्या है। तो हमारे जो पुराने मकान हैं वो समझो हमने 25 लाख में लिए थे, 10 लाख में लिए थे, 5 लाख में लिए थे। अब जब सरकार ने ये हमको कहा कि आप लोग सभी लोग अपने मकान रजिस्टर करवा ले, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाए। अब उसका भुगतान ये हो रहा है कि आपके फ्लैट की वैल्यू एरिया के हिसाब से क्या है वो आप लोगों ने टैक्स भरी। तो अब जो है सभी को एक ही श्रेणी में लिया जाएगा तो काफ़ी तकलीफ होगी। तो यहाँ का एक उल्लासनगर 5 का समझो कि एक 5,000 रुपये फीट में मकान है हमारा, 5,000 रुपये में ख़रीदा हुआ, और अब जो उसकी वैल्यू अलग अलग हो गई है कि आपका फ्लैट कुल कितनी कीमत का है ये हो गया। लेकिन आज पूरे शहर में जो पुराने फ्लैट हैं उनको कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, उनकी हालत जर्जर है, स्थिति ख़राब है। तो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स, अब इसमें ये बताया गया कि अब ऐसा हो सकता है कि इसमें नॉर्मल टैक्स रखी जाए जैसे अभी लगाई गई है, अभी जो मिलती है हमको। फिर बाद में जब ये लोग उसको 8 आना 4 आना बढ़ाएंगे तो वह काफ़ी हम लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ वाली बात होगी। यहाँ पर मैं एक बात ये बता दूँ कि हमारी महानगर पालिका में सभी भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, उनकी कदर होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो पब्लिक का ख्याल रखा जाए, मैं ऐसा कहूँगा। अब मैं आपको सबसे पहले टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। मैं इस बारे में लिखने वाला भी था, लेकिन मैं आज इस बात को पहले बता देता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर 2-2 माले जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, उनकी टैक्स नहीं बांधी जाती है। नए जो मकान बन रहे हैं, जो टियर गेटर बन रहे हैं, शेड बन रहे हैं, अगर एक एक की जांच करवा कर उन सबको अच्छे से देखा जाएगा तो हमारे शहर को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी काफ़ी टैक्स जो है गायब हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी ज़माने में मंगलानी, विजय मंगलानी, जो इस समय हमारी कार्यालय के पास पानी विभाग में बैठे हैं, तो वह शुरू से ही अपना काम अपनी ईमानदारी से करते हैं। तो उन्होंने पहले उनको नाका दिया जाता था, तो नाके पर भी वो किसी को छोड़ते नहीं थे। फिर उसके बाद उनको टैक्स दी गई तो वह टैक्स भी बराबर वसूली करते थे। लेकिन एक दिन उन पर आरोप लगा कि आज आपने कोई टैक्स वसूली नहीं की, इसलिए आपको सस्पेंड करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस व्यक्ति को 7 साल तक निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र था। बाद में वो केस जीत कर आया और काम पे लग गया।
तो बाद में इसको अब रखा गया है पानी विभाग में। तो दोस्तों, मुझे जो जानकारी उन्होंने दी थी, एक बार मैंने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि क्या ये पानी विभाग पहले नहीं था क्या शहर में? हजारों लाइन जो है वो अवैध रूप से चल रही थी, पानी अवैध रूप से जा रहा था, किसी का कोई ध्यान नहीं है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। इस तरह से कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ फिर दे अपनों को। तो कई सारे नेताओं ने ये कृत्य किए हैं कि अपने अपने लोगों को बचाया है, और टैक्स में भी ऐसा हुआ है। मुझे तो जानकारी यहाँ तक, देखिए मैं जानकारी के अनुसार बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे आपके पास क्या सबूत है? ऐसा है, आखिर पता चलता है, और आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि कल जिनके पास एक चप्पल नहीं हुआ करती थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में जाते हैं। मुझे तो ये भी मालूम है कुछ अधिकारी विदेशों में भी, दुबई आदि में भी फ्लैटों में पैसा लगा चुके हैं। देखिए ये जानकारी है, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से? यहाँ ये लोगों ने जो कई सारी ये सब छोड़ दिए जो माप नहीं होनी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि सभी की माप होनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि हमारे पास कितनी टैक्स आती है, कितनी टैक्स गायब हो जाती है। तो दोस्तों, एक हमारे पास मंगलानी जैसा ऑफिसर है, दूसरा हमारे पास नागदेव था जो PW डिपार्टमेंट में था, वो भी काफ़ी ईमानदार आदमी था। तीसरा इनमें एक आयलानी करके थे, वह बेचारे बहुत अच्छे थे। मैं आपको बता दूं कि चालिया साहब पे प्रतिदिन वो जाते थे जब मेला लगता है। किसी को बताते नहीं थे कि मैं एलानी हूँ, मैं लाइट विभाग में हूँ, ऐसा नहीं बताते थे। वो देखते थे अपना काम। या किसी व्यक्ति ने कह दी कि साहब मेरे घर के आसपास अंधेरा है, मुझे एक लाइट चाहिए, या फिर किसी की बिजली जो एरिया की लाइनें बंद हो गई, उनको एक बार कहना पड़ता था और वो अपना काम करते थे। तो ऐसे लोग अभी हैं महानगर पालिका में, सबके सब भ्रष्ट नहीं हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया उस दिन, आज भी बता रहा हूँ कि जब बीच में भी टैक्स बढ़ रही थी, हमारे पास सुविधा क्या है? आप कैपिटल टैक्स भी लगाएंगे, हमारे पास क्या सुविधा है? बाग बगीचे, बस वगैरह, ये वो सब क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है, गंदी हालत में है हम लोग। एक चेंबर का ढक्कन टूट जाता है, स्कूटर वाले गिरते रहते हैं, उसको बंद नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैं ऐसा कहूँगा कि जब वो चुनाव लड़ते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, अचानक से उनकी संपत्ति कैसे बढ़ती जाती है, कारों में कैसे घूमने लगते हैं, कहीं कहीं तो गलियां बिक जाती है, और बहुत सारी समस्याएं, प्लाट हमारे सब गायब हो गए। तो इतनी सारी समस्याएं हैं। तो मैं माननीय आयुक्त साहबा का ध्यान आज टैक्स की तरफ दिला रहा हूँ। पानी में भी पहले बड़ी गड़बड़ी थी। विजय मंगलानी के आने के बाद लोगों से बड़ी बड़ी वसूली हुई, दंड हुए। उनका जो डिपार्टमेंट है, जो उनका खाता है, वो आगे बढ़ गया है। तो ऐसे लोग होने चाहिए, और उनको वो जो जानकारी देते हैं आप इसको, वो भी बराबर होनी चाहिए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। अब ये कैपिटल टैक्स जो है, पहले इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसमें हमारे नरेश तेलरामानी जी भी थे। अब वो भी थक गए, और अभी कोई चुनाव होने वाला नहीं है, और उस समय इनको लीडरों को मतलब भय था कि हम लोग अगर इस कैपिटल का टैक्स का विरोध नहीं किया तो हम लोग हार जाएंगे। इसलिए हिले हवाले करते हुए इन लोगों ने इस चीज़ को रोकवाया और रद्द करवाया। अब तो माननीय आयुक्त साहिबा के हाथ में यह प्रकरण है। बताया गया कि वह पहले मंत्रालय में जाएगा, वहाँ से पास होकर आएगा। तो जो भी है, इससे लोगों को तकलीफ होगी। जिनका माल मत्ता जितना नहीं है, उससे ज़्यादा उसको टैक्स भरनी पड़ेगी। तो मैं आदरणीय आयुक्त साहिबा से भी निवेदन करूंगा कि गरीबों का भी ध्यान दिया जाए। इस शहर में सभी अमीर नहीं रहते हैं, और बहुतों के पास जो टैक्स बाकी है, आप ज़रा उस पर भी लगाम लगाइए कि किस किन लोगों ने टैक्स भरी नहीं है, सालों की टैक्स उनके पास बाकी है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कुछ गरीबों का ख्याल करना, चाहे पानी का मैटर हो या फिर टैक्स का हो। तो जो भी करना है ज़रा सा विचार कर लेना। और आपके विभाग के अधिकारियों ने अब तक क्या किया है, उस पर भी ज़रा आप ध्यान देना। मैं आपसे निवेदन करके धन्यवाद कहता हूँ।